शेयर फॉरफीचर, कल हमने पढ़ा था कि जब भी कंपनी शेयर इश्यू करती है तो क्या सारे के सारे शेयर होल्डर जो है वो पैसे दे देते हैं? क्या हम मांगते हैं और वो दे देते हैं, या कुछ शेयर होल्डर हो सकते हैं जो हमें पैसे नहीं दें? ठीक है, अब यहाँ पर हम यही पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास का जो आपका लास्ट डे का सिलेबस था उसमें सिर्फ वहां तक के क्वेश्चन थे कि उसने पैसे नहीं दिए, तो नहीं दिए तो उसकी एंट्रीज करनी होती है कि अगर पैसे नहीं आए तो हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, उसकी एंट्रीज थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, कंपनी ने सपोज कीजिए 10,000 शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर था। कंपनी जो 10 रुपए है ना ये टुकड़ों में मांगती है। कैसे? एप्लीकेशन पर 3 रुपए, अलॉटमेंट पर 2 रुपए, बाकी सपोज करो फर्स्ट कॉल पे मांग लिए 5 रुपए। इस तरीके से हमने 10 रुपए मांगे। ठीक है, एक शेयर होल्डर था जिसके पास इस कंपनी के 600 शेयर थे। कितने शेयर थे? 600। उसने क्या किया, एप्लीकेशन तो दे दी। अच्छा, एप्लीकेशन तो सारे के सारे लोग दे देते हैं, बताओ क्यों? क्योंकि अगर उसने एप्लीकेशन दी होगी तभी मैंने उसको शेयर्स दिए होंगे। ठीक है, हमने कहा उसने एप्लीकेशन तो दे दी अपने को, अब उसने अलॉटमेंट मांगी हमने उससे, उसने मुझे अलॉटमेंट पे नहीं करी। मैंने कहा भाई अलॉटमेंट का पैसा भेज दो, उसने नहीं भेजे। फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया, मैंने फर्स्ट कॉल उससे मांगी, उसने फिर भी नहीं भेजी। तो अब मैं उसको भेजूंगा नोटिस, मैं उसे कहूंगा या तो आप इन 600 शेयर पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा दे दो, अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आपके जो शेयर्स हैं, ये जो आपके नाम से रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ पर, इनको कैंसिल कर देंगे। यानी कि आपके शेयर क्या कर दिए जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। आया समझ में? कैंसिल होने का मतलब हम यहाँ पर इसको अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। यानी जो शेयर पहले उसको इश्यू हुए थे वो शेयर मैंने क्या कर लिए? जब्त कर लिए, या फिर मैंने उन अंशों का हरण कर लिया। ठीक है, तो जब हमें इनके शेयर को फॉरफीट करना होता है, फॉरफीट मतलब क्या हो गया? जब्त करना है, हरण करना। तो अब हम इस फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी जनरल एंट्रीज पढ़ेंगे। 12th के अंदर आपने इसकी जनरल एंट्री नहीं पढ़ी थी, आपने सिर्फ इतना जरूर पढ़ा था कि कोई शेयर होल्डर जो इतने पैसे नहीं देता है तो हम उसकी कौन सी नॉर्मल वाली एंट्रीज करते थे कि एप्लीकेशन पे कितने मिलेंगे, अलॉटमेंट पे कितने, अलॉटमेंट पे कितने। अगर कोई शेयर होल्डर है जिससे हमने पैसे मांगे और वो अगर आपको टाइम पे पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। और जब्त करने के बाद में कंपनी चाहे तो ये फॉरफिटेड शेयर री इश्यू भी कर सकती है। ठीक है, हम वापस किसी और को भी इश्यू कर सकते हैं। अब बात क्या आ रही है, जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे उस टाइम क्या एंट्री होगी? ठीक है, दूसरी हम जब इश्यू करेंगे शेयर तो क्या एंट्री होगी? और तीसरी एक और एंट्री ऐसी होने वाली है, वो भी समझाता हूँ। तो सबसे फर्स्ट हमारी एंट्री होगी, यहाँ करा देता हूँ, इसका यूज आएगा। सबसे पहले एंट्री बैंक वाली नहीं, हमने किसकी एंट्री बता रहा हूँ? पॉजिटिव एंट्री। मैं मान के चला हूँ आपको ये एंट्री तो आती है, एप्लीकेशन आपने कर ली, अलॉटमेंट कर ली, फर्स्ट कॉल कर ली, अब इसके बाद में उसको शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी हम किसी के शेयर फॉरफिट करेंगे तो कुछ नहीं करना, जो एंट्री हमने इश्यू करते वक्त की थी उसका जस्ट उल्टा करना है। मतलब कैपिटल नॉर्मल केस में क्या होता है? क्रेडिट। जब हम इश्यू करते तो कैपिटल क्रेडिट होता है या डेबिट कर दो। ठीक है, जो उसने हमें नहीं दिया उन चीजों को हम वहां पर मांगते तो डेबिट करते रहे। इक्विटी अलॉटमेंट मांगा, डेबिट करो, फर्स्ट कॉल मांगा, डेबिट करो, सेकंड कॉल मांगा, डेबिट करो। अगर वो नहीं देगा तो उसे वापस क्रेडिट करो। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक? सबसे फर्स्ट एंट्री ऑन शेयर फॉरफिटेड, जब हम अंश जब्त करेंगे तो पहली एंट्री होगी जो भी शेयर हमारे इक्विटी या प्रेफरेंस, इसको इक्विटी प्रेफरेंस बता देता हूँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर भी कितना अमाउंट आएगा ये भी सुना। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सेकंड कॉल पे लिख देता हूँ। चलो 3 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए में सेकंड कॉल पे मांगे। इस तरीके से मैंने पैसे मांगे। मैंने कहा जो शेयर होल्डर था इसने अलॉटमेंट भी नहीं की, फर्स्ट कॉल भी नहीं की और ना ही इसने सेकंड कॉल भी किया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। क्या जरूरी है क्या कि कंपनी को इसने अलॉटमेंट नहीं किया तो मैं सेकंड फर्स्ट कॉल भी मांगू? या मैंने कहा अलॉटमेंट नहीं किया, मैंने कहा फर्स्ट कॉल मांग लेता हूँ, पैसे दे देगा, अलॉटमेंट के भी दे देगा, ये दे देगा, उसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं किए। मैंने कहा सेकंड कॉल मांग लेता हूँ, इस बार दे देगा, नहीं किए। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि कंपनी चाहे तो इसमें सारे पैसे मांग सकती है, उसके बाद हम इससे शेयर फॉरफिट कर सकते हैं, या कंपनी के पास ये जो ऑप्शन होता है जैसे ही हमने इससे अलॉटमेंट मांगा
और इसने मुझे अलॉटमेंट के पैसे अगर नहीं दिए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके शेयर यहीं पर जब्त कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं इससे फर्स्ट कॉल मांगू। इसको फिर भी बोलता हूँ, देख अलॉटमेंट का तेरा पैसा बाकी पड़ा है, भेज दे, नहीं तो तेरे शेयर जब्त कर लूंगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे फर्स्ट कॉल पे दे देना भाई, सेकंड कॉल पे दे देना, ठीक है। हाँ, मामा जी का लेटर बोलिए। तो बताओ, मैंने कहा हमने उसको 600 शेयर दे रखे हैं, उसमें हमें अलॉटमेंट नहीं थी, तो दो केस हो सकते हैं। पहला केस, या तो आप सारे पैसे मांग लो और वो नहीं देगा। दूसरा केस, आपने अलॉटमेंट मांगी, उसने नहीं दी, इसके जस्ट बाद ही आपने क्या कर लिया, शेयर फॉरफिट कर दिए। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दो केस हो सकते हैं। अब देखो, जब भी हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो इन दोनों केस को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे तो इम्पोर्टेंट चीज है अमाउंट लिखना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट आता है, जो कंपनी ने होल्ड, यानी कि टोटल होल्ड, जितने कंपनी ने मांग रखे। अब जैसे मैं अगर इस केस की बात करूं, मैंने कहा मैंने इससे फर्स्ट कॉल भी मांग ली, मैंने इससे सेकंड कॉल भी मांग ली, कंपनी ने अभी तक इससे टोटल कितने पैसे मांग रखे, टोटल की बात करें जिसमें एप्लीकेशन भी शामिल होगा, हमने टोटल इससे 10 से 10 रुपए मांगे। कह सकता हूँ इस केस में मैंने एप्लीकेशन में मांग रखी है ना, अलॉटमेंट में मांग लिया, फर्स्ट कॉल मांग लिया, सेकंड कॉल मांग लिया, मैंने कहा कंपनी ने टोटल कितने रुपए मांग लिए, 10 रुपए। तो जितने कंपनी ने मांग रखे हैं वो आएंगे। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूँ, तो अगर कोई पूछे कि बताओ कंपनी ने कितने रुपए मांग रखे हैं, तो पता मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूँगा 3 तो एप्लीकेशन के और 2 अलॉटमेंट के मांगे हैं, इसको तो मांगिएगा, शेयर फॉरफिट कर लिया मैंने। अरे उस केस में यहाँ कैपिटल में कितना आएगा, 5 रुपए आएगा, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, जब मैंने मांगे इतने, यानी मैंने कैपिटल को क्रेडिट ही 5 रुपए से किया है, तो मैं डेबिट भी तो 5 से करूंगा। समझ गए? हमें तो जस्ट रिवर्स एंट्री करनी है। अभी तक मैंने इससे मांगे क्या, अलॉटमेंट करके फर्स्ट को 10 से मांग ली, जब मांगी नहीं तो मैंने वहाँ क्रेडिट किया ही नहीं। पता नहीं डेबिट क्यों करता हूँ, क्योंकि वहाँ क्रेडिट कर चुके, इसे वापस डेबिट करते हैं शेयर खत्म करने के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो यहाँ क्या आ जाएगा, टोटल होल्ड अप अमाउंट, यानी जितने कंपनी ने मांग रखे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 में हम लिखते हैं उसने क्या पे नहीं किया, बताओ। अब उस पॉइंट को भूल जाना, क्योंकि ये दूसरी बात को ये पॉइंट समझाने के बाद इसके ऊपर पूरा समझ। मैंने कहा कंपनी ने क्या मांगा, उसने दिया क्या, क्या करें जब तो वही रहे। मैंने अलॉटमेंट मांगी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, जो नहीं देता है उस चीज को क्रेडिट करो। इशू करकर डेबिट किया, याद है, अलॉटमेंट मांगने पर डेबिट करो, जब्त करने पर मेरा। तो हमने कहा क्या नहीं दिया, शेयर इक्विटी नाम दे देते हैं, नाम सुना लग रहा है, टू इक्विटी अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्या होता है, नॉट पेड, जो उसने पे नहीं किया। अच्छा, क्या एप्लीकेशन कभी ऐसा हो सकता है क्या उसने पे नहीं किया? हमने अगर उसको शेयर दिए तो डेफिनेटली उसने एप्लीकेशन का तो पैसा दिया होगा। फिर मैंने कहा उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, शेयर फर्स्ट कॉल अगेन नॉट पेड, जो उसने पे नहीं किया वही लिखते हैं। मैंने कहा सेकंड कॉल भी नहीं दी, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्या लिखेंगे, अगेन नॉट पेड। ठीक है, अगर इसी को मैं ना अमाउंट में लूँ तो टोटल शेयर पे नहीं ले रहा हूँ, मैंने कहा टोटल 10 रुपये हमने मांग रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, 10 रुपये नहीं लिखना, मल्टीप्लाई कर रखते हैं। मैंने कहा यहाँ क्या लिखूंगा मैं, जो उसने नहीं दिया, क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट 2 रुपये की, तो 2 रुपये मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, अगेन 2 रुपये की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। सेकंड कॉल नहीं दी, 3 रुपये मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर। अब यहाँ से देखो 10 रुपये हमने डेबिट किए, क्रेडिट कितने हुए हैं, 7, बाकी 3 क्या है, बाकी 3 रुपये वो पैसे उसके जो उसने दे दिए। पता उसने क्या किया, जो पैसे वो दे देता है वो कंपनी खा जाती है, क्या करती है, खा जाती है, जेब में डाल लेती है, और वो खा के पैसा हम कहाँ डालते हैं, स्पेशल अकाउंट खोलते हैं उसके लिए, जिसका नाम ही क्या है, वो शेयर। तो हमने कहा जो उसने पैसे पे कर दिए उसका क्या करेंगे, उससे इकट्ठा करो, डालो तो कहाँ, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट।
क्या लिख सकते हो यहाँ पे कर दीजिए, ये हमें उसके शेयर जब करना है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है, अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो, इस पे प्रीमियम तो हमने वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट क्यों करा, तो यहाँ डेबिट कब करेंगे उस चीज को अच्छे से सुनना, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो, क्या बोल रहा हूँ, अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो और अगर शेयर होल्डर प्रीमियम का भुगतान कर दे, क्या बोला मैंने, अगर शेयर प्रीमियम पर इश्यू हो और शेयर होल्डर प्रीमियम का भुगतान कर दे, प्रीमियम पे कर देता है, तो चुपचाप से प्रीमियम को शेयर में डाल दो, कहीं नहीं दिखाना, मतलब यहाँ आएगा ही अगर दे दे तो। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर जो प्रीमियम पे नहीं करता, यानी हमने प्रीमियम मांगा उसने नहीं दिया, तो हम यहाँ चिल्ला धोखा के बताएंगे तूने प्रीमियम नहीं दिया, तो अब बताओ चिल्ला के बताने का मतलब है कैसे बताएंगे, वहां मैंने क्रेडिट किया डेबिट कर देंगे, तो यहाँ लिखूंगा मैं नहीं प्रीमियम अमाउंट डेबिट, इसका मतलब लिख सकता हूँ नोट पेड है ये भी। अगर ये दे देता ना तो मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता, ना तो यहाँ आता और ना ही सपोज करो अलॉटमेंट में था तो यहाँ पर भी अलॉटमेंट में जो प्रीमियम घटा के लिखता, यानी अगर वो पैसे दे देता है ना तो मान लेना कि शेयर प्रीमियम पे इश्यू हुआ ही नहीं, 10 रुपए का था 10 रुपए का ही है, ठीक है, प्रीमियम को हटा देना। अगर नहीं देता है तो चिल्ला चिल्ला के बताना एक प्रीमियम मेरे को डिस्काउंट का तो कोई पॉइंट ही नहीं आएगा, आपकी डिस्काउंट का शेयर इशू कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे शेयर फॉरफिटेड करने की एंट्री है फर्स्ट। अब मैंने कहा दूसरी एंट्री हमारे पास कौन सी होती है, इन शेयर को हम रीइश्यू करेंगे। तो सर जो शेयर अब जो प्रीमियम का जो पैसा है जो रूप की मतलब नहीं दिया, तो बराबर कैसे करेंगे, बजट से बाहर आ जाएगा। मैंने वही बोला अगर डेफिनेटली यहाँ जुड़ेगा, जैसे यहाँ जुड़ेगा, मैंने कहा 3 रुपए हो गए, यानी कि 2 + 1 हो गया, कह सकता हूँ। अगर मैं यहाँ 3 करता हूँ तो यहाँ 2 + 1 करूँगा, तो यहाँ अगर 1 रुपया आएगा तो यहाँ पर भी तो 3 हो जाएंगे ना, समझिए। और अगर यहाँ से हटाऊंगा तो यहाँ से भी हटाऊंगा, दे दिया तो दोनों जगह से हटा दो, नहीं दिया तो दोनों जगह जोड़ दो, ठीक है। तो इसको जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो हो जाएगा, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। मजा होता है जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। अब देखो इन्हीं शेयर को मैं रीइश्यू कर सकता हूँ क्या, मैंने इसके 600 शेयर जब्त कर लिए, मैंने कहा भैया इसके शेयर अपन क्या कर रहे हैं, रीइश्यू कर रहे हैं। क्या ये शेयर में 10 रुपए का जो है वो 8 रुपए में दे सकता हूँ क्या? कंपनी शेयर जो जब्त कर रखे हैं उन्हें रीइश्यू डिस्काउंट पे कर सकती है। क्वेश्चन भी आता है कौन सा शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। एक तो याद है आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, में बड़ा का निगम हो, कंपनी अपने कर्मचारियों को सस्ते में शेयर दे सकती है, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर वो भी था, वो 3 तरीके के शेयर कौन से होते हैं, ये होते हैं। अगर कंपनी ने शेयर जब्त कर रखे हैं तो जब्त किए हुए अंशों का पुनर्निर्गमन भट्टे पर किया जा सकता है, ठीक है। अब बात आती है मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होगा, वो भी ध्यान रखना। मैक्सिमम इतना ही डिस्काउंट हो सकता है जितना कंपनी ने जब्त कर रखा है। 3 रुपए कौन सा करते हैं, जो पैसा आ गया वो जब्त करेंगे, बाकी तो दिया ही क्या जब्त करोगे, शेयर जरूर जब्त कर सकते हैं। तो जितना पार्ट के शेयर होल्डर ने पैसा दे रखा होता है उससे ज्यादा हम कभी डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर मुझे कोई बोले शेयर को आप 6 रुपए में इशू कर दो, मैं ऐसा नहीं होगा, क्यों? 3 शेयर में मैक्सिमम 7 रुपए में दे सकता हूँ, इससे कम में नहीं दूंगा। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरी चीज डिस्काउंट दोगे कहाँ पे? पार्ट में जो शेयर होल्डर था जिसका पैसा मैंने जब्त कर रखा था उस पैसे में से ही आप डिस्काउंट दोगे। बताओ उसका पैसा तो यहाँ पड़ा है, आया तुम्हें। सपोज ये इसी शेयर को मैं 8 रुपए में रीइश्यू कर रहा हूँ, तो बताओ मैं क्या एंट्री भरूंगा। रीइश्यू करने पर मेरे पास पैसा आएगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बताओ कितने रुपए आएंगे, 8 की 10, 8 मैंने शुरू किया ना, 10 पैसे में कितने में दे रहा हूँ इसको, रीइश्यू कर रहा हूँ इसको 8 में। तो मैंने कहा बैंक बैलेंस में तो 8 ही आएंगे। अब जो 2 रुपए मेरे उसको डिस्काउंट दिया होगा, ये तो लॉस है। ये लॉस कहाँ से लूंगा, फॉरफिटेड अकाउंट में। तो मैं यहाँ ये नहीं लिखूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 रुपए जो भी डिस्काउंट था।
ठीक है। और 2 में आ जाएगा सीधा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, कोई कॉल नहीं। हम इससे जब रीइश्यू करते हैं ना तो टुकड़ों में नहीं लेते, हम बोलते हैं पूरे पूरे दे दे 8। यहाँ हमेशा कैपिटल में फेस वैल्यू आती है, ना डिस्काउंट टैक्स पे कोई फिक्स पड़ता है ना प्रीमियम का। तो यहाँ कितने रुपए आएंगे? पूरे के पूरे। ठीक है, बस एक ही जब करने की और इशू करने की। बीच में अगर डिस्काउंट पे करते हो तो शेयर फॉरफिटेड में से पैसा यूज हो गया। ठीक है, क्या है नहीं क्या है अब देखो, शेयर फॉरफिट करने पर ये एंट्री कर ली, रीइश्यू करने पर ये एंट्री कर ली, और अब एक तीसरी एंट्री होगी। यहाँ पर 3 ही एंट्री होती है। पहली फॉरफिट करो, दूसरी रीइश्यू करो, और तीसरी एंट्री होती है अगर आपने शेयर रीइश्यू किए। क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखना, अगर आपने शेयर रीइश्यू किए तो इस शेयर फॉरफिटेड में जो भी बैलेंस बच जाता है उससे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। कंडीशन क्या है? अगर शेयर रीइश्यू किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम शेयर रीइश्यू करेंगे ही ना तो हम क्या करेंगे, यानी सेकंड एंट्री नहीं होगी तो थर्ड भी नहीं होगी। वो पैसा तब तक किसी खाते में पड़ा रहेगा जब तक आप इन शेयर्स को रीइश्यू नहीं कर देते। क्योंकि अगर आज से आपने ये पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दिया तो फ्यूचर में जब रीइश्यू करोगे तो डिस्काउंट कहाँ कराओगे? समझ में? यानी कि वापस सुना, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस अगर आपने शेयर रीइश्यू किया है तो रीइश्यू करने के बाद जो भी बैलेंस बच जाता है वो बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये हमारी तीसरी एंट्री है। क्लियर पॉइंट? अब तीसरी एंट्री में यहाँ करा रहा हूँ, थर्ड बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस किस अकाउंट में हस्तांतरित होता है, और बच्चे से देखते हैं क्या बोलते हैं, चीजें 2 से निकल जाए। अच्छा बताओ, मुझे शेयर फॉरफिटेड को ट्रांसफर करना मतलब उसके खाते को खत्म करना है। बताओ इस खाते में कितने रुपए थे? 3 रुपए। मैंने यूज कितने ले लिए थे? 2 रुपए थे। 1 रुपए बच गया, इसको डाल दो कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 1 रुपए इंटू 600। मैं अमाउंट में कर देता हूँ। तो ये मैंने सिर्फ नंबर ऑफ अमाउंट लिखा है, अमाउंट में भी टोटली स्टिलिंग लिखा है। ठीक है, इन सबको अपन 600 से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर तो प्रॉब्लम यहाँ पर। अब आपको एग्जांपल भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ आपको शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करनी है, अमाउंट भी मत लिखना उसका। फटाफट बताओ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई इसमें है ना, हाँ तो फिर मैं आपको दूंगा ना क्वेश्चन करने के लिए। ये हम कर लेंगे, इसकी जगह 2003 एंट्री लिखनी है। ये देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें अब आपको ना सिर्फ ये वाली एंट्री करनी है शेयर जब्त करने की। ठीक है, और रीइश्यू करने की भी है यहाँ पर, यस रीइश्यू करने की भी है। यानी ये तीनों एंट्रीज आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास में, अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर सकते हो तो ट्राई कर लो, और कॉपी में और समझना भी जरूरी यही की है हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 अच्छे से रीड करना। क्या लिखा हुआ देखो, जरा निम्न दशाओं में अंशों के हरण और पुनर्निर्गमन के संबंध में जनरल प्रविष्टियां देखिए। ए लिमिटेड ने अनु को 10 रुपए वाले 40 अंश जो पूर्णतः याचित का मतलब पूरे पैसे मांगे जा चुके हैं, पूर्ण याचित। ठीक है, तो हमने अनु को कितने शेयर इशू किए? 40 शेयर। अच्छे से देखना, अनु को कितने शेयर इशू किए गए? 40 शेयर। एक कितने का था? 10 रुपए का, और फुल्ली पेडअप है। फुल्ली पेडअप मतलब फुल्ली कोल्ड अप, पूरे पैसे मांगे गए, पूर्ण याचित है। ठीक है, आगे का 3 रुपए प्रति अंश आवंटन राशि और 4 रुपए प्रति अंश याचना पर देय राशि का भुगतान ना करने के कारण। तो देखो इसने क्या बताया कि ये कहना चाह रहा था क्या पे नहीं किया। इसने जो अलॉटमेंट पे नहीं की, कितने की? 3 रुपए की। एक इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, कितने की? 4 रुपए की, और हमने इसके शेयर जब्त कर लिए। ठीक है,
आगे ये अंश 8 रुपए प्रति अंश की दर पर पुनः निर्गमित कर दिए गए। 8 रुपए में मैंने इनको डी इश्यू कर दिया। इन शेयर को हमने क्या किया, डी इश्यू एट द रेट ऑफ 8 रुपीज, यानी क्या मैंने 2 रुपए डिस्काउंट दिया। अब ध्यान से देखना, 10 का शेयर था, कंपनी ने पूरे 10 मांग लिए, उसने क्या नहीं दिया, उसने अनाउंसमेंट नहीं दी 3 रुपए की, बट वो नहीं दी 4 रुपए की, 7 रुपए, यानी उसने क्या दे रखा होगा उसने कितने की 3 रुपए। जो एप्लीकेशन दे रही थी वो तो पैसा हम जब्त कर लेंगे, इसके शेयर हम जब्त कर लेंगे, ठीक है। क्या प्रीमियम की कहीं पर कुछ बात करेंगे, नहीं करेंगे। तो बेसिक एंट्री है, फर्स्ट एंट्री ऑन फॉरफिटेड ऑफ शेयर अंश जब्त करने पर क्या एंट्री होगी, जरूरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ कितना पैसा आता है, जितना कंपनी ने मांग रखा है, कंपनी ने पूरे 10 मांग रखे हैं, ठीक है। कंपनी का कितने शेयर थे उसके पास, 40 शेयर थे, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मांग रखे हैं, कंपनी ने 400 रुपए उससे मांग रखे हैं। 2 में क्या लिखते हैं, जो उसने नहीं दिया, नहीं दिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 40 शेयर पर उसने 3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए। कितने नहीं दिए, 120 रुपए, ठीक है। फिर हमने कहा और क्या नहीं दिया, उसने पर्सपोली को 2 इक्विटी शेयर पर्सपोल 40 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 160 रुपए ये नहीं दिए, और जो दे दिया उसे इकट्ठा करके डाल दो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, 2 शेयर फॉरफिटेड 120 रुपए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। हमने कहा कितने देते होंगे, आप माथा पूरी करना ही बैलेंस शीट 400 था, 100 280 दे दिए, कितने बचे 120 रुपए दे दिए, ठीक है। यहाँ तो आपको इजी लगेगा 40 शेयर इंटू कर लेते हैं जितने दे दिए, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा वो जब कॉम्प्लिकेटेड होगा ना, तो आप दिमाग लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, और दिमाग खराब तो अपने करना नहीं है, ऑलरेडी खराब है। सेकेंड एंट्री रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू करने पर क्या एंट्री करेंगे, कितने में रीइश्यू किया हमने, कितना डिस्काउंट दिया होगा, पहले तो बताओ क्या मैं 2 रुपए डिस्काउंट दे सकता हूँ क्या, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे, 3 रुपए, जितने जब्त कर रहे थे उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना, ये तो बोल देंगे, ठीक है। अब हमने कहा रीइश्यू किया हमने इसको कितने में, एट रेट ऑफ 8 रुपीज। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, कितना पैसा आएगा, 40 शेयर पर 8 रुपए, 40 320 रुपए। डिस्काउंट जो दिया वो कहाँ से यूज होगा, क्या शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, 40 इंटू 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, कितने 80 रुपए, और 2 इक्विटी शेयर, इक्विटी नहीं लिखा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, यानी कि पूरे के पूरे जितने 10 है, ना प्रीमियम का इससे इफेक्ट पड़ता है ना डिस्काउंट का। कितने हो गए, 400। अब हमने कहा एंट्री तो हमने कर ली, जब्त भी कर लिए, रीइश्यू भी कर दिए। हमने कहा रीइश्यू अगर कर दिया तो इसको रिटेल में अब जो पैसा पड़ा है ट्रांसफर तो कहाँ, रिजर्व में। हमने कहा 120 थे, 80 तो यूज आ गए, डिस्काउंट दे दिया, 40 रुपए कहाँ चले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में। थर्ड एंट्री हो जाएगी हमारे पास, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए, हमने कहा देखो 120 थे, जिसमें से 80 आ गए यूज, डिस्काउंट दे दिया तो 40 बच गए, ट्रांसफर कर दीजिए। बच्चे वाला क्वेश्चन है, आपको बराबर सेकंड पॉइंट मैं कराऊंगा, थर्ड पॉइंट आपको घर से देखूंगा होमवर्क करने के लिए, और मुझे पता कर लेते कैसे कुछ क्या आने वाला है, नहीं हुआ नहीं हुआ तो हाँ तो आइए पहले सेकंड पॉइंट में, बी लिमिटेड ने मोनिका के 10 रुपए वाले 40 टन जिन पर 7 रुपए प्रति अंश याचित था, अच्छे से देखना 7 रुपए ही मांगे गए अभी तक कंपनी में, समझ गए, यानी कैलकुलेट का था। क्या मैं इसको कह सकता हूँ, मैं लास्ट को अभी तक कंपनी ने मांगी नहीं है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका, मोनिका।
एम के पास, मोनिका के पास कितने शेयर है? 40 शेयर। शेयर एक था तो 100 का, लेकिन कंपनी ने अभी तक होल्ड कितना कर रखा है, मान कितने रखे हैं? 7 रुपीज मान रखते हैं। ठीक है, अब आगे इसके अंश हरण कर लिए गए जिन पर वह आवेदन और आवंटन की राशि 5 रुपए का ही भुगतान कर पाई। अच्छे से देखा क्या कह रहा है, हर एक पॉइंट थोड़ा मेंटेन है। इसने ये नहीं बोला इसने क्या पे नहीं किया, इस बार क्या बोल रहा है, इसने क्या पे कर दिया, इसने पे कर दिया। बताओ क्या पे कर दिया इसने? एप्लीकेशन एंड अनाउंसमेंट के 5 रुपए दे दिए। कह सकता हूँ तो इसने क्या नहीं किया, इसने फर्स्ट को नहीं की होगी 2 रुपए हमने निकाली। हाँ पर्ची मांगी, क्योंकि फाइनल को तो बाकी है ना, साथ ही मांगे 3 तो भी मांगने बाकी है। समझ पा रहे हो? पहले जब कर लिया इसका मतलब, हाँ पहले जब कर लिया, यानी सेकंड पोल करी उससे पहले हमने इसके शेयर जब कर लिया। आगे लिखा हुआ इनमें से 30 अंश 6 रुपए प्रति की दर से पूर्ण चुकता मानते हुए दीपिका को पुनः निर्गमित कर दिए गए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और 40 शेयर मैंने जब्त किए, जिनमें से 20 जो हो रहे ना 30 हो रहे, वो 30 जो हो रहे हैं वो भी 4 रुपए एट रेट ऑफ 6 रुपीज। अच्छा क्या मैं 4 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूँ? यस, 5 रुपए खा रखे हमने, 4 तो डिस्काउंट दे। अब परसेंट बेसिक एंट्री पट वाले तो वही इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें आता है होल्ड अप अमाउंट जितना हमने मांग रखा है। तो 40 शेयर पर हमने मांग तो 7 रुपये रखे हुए, टोटल कितने मांग रखे? 7 रुपए। कितने हो गए? 28,280 रुपए। टू साइड में उसने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 40 शेयर के ऊपर इंटू 2 रुपए उसने फर्स्ट कॉल यानी 80 रुपए नहीं दिए, तो उसने दे कितने दिए? 8 रुपए दे दिए। जो दे दिए वो फॉरफिट का 200 रुपए दे दिए। शेयर फॉरफिटेड 40 इंटू 5 200 रुपए उसने दे दिए। समझ गए? सेकेंड एंट्री। अब क्या होगा? रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू करने पर एंट्री में अकाउंट डेबिट रीइश्यू सिर्फ 30 शेयर किए हुए हैं, कंपनी पे डिपेंड करेगा। कंपनी 5 रीइश्यू करेगी, हमें तो जो बोला उसके बेस पे काम करना है। 30 शेयर रीइश्यू के, और रीइश्यू कितने पर? 100 रुपए पर 180 रुपए आएंगे। कितना डिस्काउंट दे दिया हमने इनको? जो डिस्काउंट दिया 4 रुपए का। अच्छा 1 मिनट इसको ही पढ़ लेना। 6 रुपए प्रति अंश की दर से पूर्ण चुकता, इसको अंडरलाइन करो एक बार लाइन को। जब वर्ड आ जाए ना पूर्ण चुकता, इसका मतलब है फाइनली ये आपको इतने रुपए ही दे रही है, इसके अलावा ये आपको कुछ भी पे नहीं करेगी। अभी ध्यान से अगर देखे ना तो पता है इससे मैं 3 रुपए और फ्यूचर मांगता, लेकिन इसको जो मैंने शेयर दिया मैंने इसको बोला देखो 6 रुपए भी शेयर दे रहे, फ्यूचर में भी तुझे कुछ नहीं देना, तभी से वर्ड आया पूर्ण चुकता। ठीक है, एक वर्ड और आएगा मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आपको ये मानना है 6 रुपए में मैंने उसको शेयर दिया, 4 रुपए मैंने उसको दे दिया डिस्काउंट का चैनल देते हैं। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट यहीं से यूज लेंगे। कितने रुपए? 1 इंटू 4 120 रुपए। ठीक है, और टू साइड में आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थर्ड एंट्री कौन सी होती है? यहाँ नहीं करवानी चाहिए। बताओ शेयर जब तो 40 30 ही है, तो मैंने अभी आपको क्या बोला था? मैंने कहा इसका पैसा कैपिटल रिजर्व में से तभी जाता है जब हम शेयर 20 करते हैं, तो 30 से जाएंगे, 30 का ही पैसा जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा 30 शेयर पर कितने पैसे